हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे यूज ऑफ नथिंग बट का इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, व्हेन टू यूज नथिंग बट यानी नथिंग बट का इस्तेमाल कब करते हैं? जब सब्जेक्ट कोई कार्य करने के अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं करता है, तो ऐसे वाक्य को बताने के लिए हम नथिंग बट का प्रयोग करते हैं। जैसे वह पढ़ता ही रहता है। इस वाक्य से यह तात्पर्य है कि वह सिर्फ पढ़ता ही रहता है, इस पढ़ने के सिवा दूसरा काम करता नहीं है। तो इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे और ये सेंटेंस प्रेजेंट टाइम का शो कर रहा है, पढ़ता ही रहता है। तो यहाँ पर आप इसका अंग्रेजी में बात करेंगे, लिखेंगे he does nothing but study यानी वह पढ़ता ही रहता है। he does nothing but study। तो फ्रेंड्स देखेंगे अब यूज ऑफ नथिंग बट इन प्रेजेंट टेंस। तो फ्रेंड्स रूल होगा, सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नथिंग बट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू प्लस अदर वर्ड्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट आई, बी, यू, दे और प्लूरल नेम रहता है तो हम डू का प्रयोग करते हैं। जब हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट और सिंगुलर नेम रहता है तो हम डज का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं और उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। सम मोर एग्जांपल्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला सेंटेंस है, अन्नू रील्स बनाती ही रहती है, यानी अन्नू रील्स बनाने के सिवा कोई दूसरा कार्य नहीं करती है। तो इसका अनुवाद भी हम नथिंग बट से करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज प्लस नथिंग बट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू प्लस अदर वर्ड्स। तो अन्नू रील्स बनाती ही रहती है। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद लिखेंगे अन्नू। और फ्रेंड्स, यहाँ पर अन्नू थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पर हम डज का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे अन्नू डज नथिंग बट मेक रील्स। क्या लिखेंगे? मेक रील्स। अन्नू डज नथिंग बट मेक रील्स, यानी अन्नू रील्स बनाती ही रहती है। अन्नू डज नथिंग बट मेक रील्स। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, रवि पढ़ाता ही रहता है, यानी रवि पढ़ाने के सिवा कोई दूसरा कार्य नहीं करता है। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा, लिखेंगे रवि डज नथिंग बट टीच। क्या लिखेंगे? नथिंग बट टीच। रवि डज नथिंग बट टीच। रवि पढ़ाता ही रहता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, और नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं खेलता ही रहता हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसका अंग्रेजी अनुवाद लिखेंगे, आई डू नथिंग बट प्ले। आई डू नथिंग बट प्ले। मैं खेलता ही रहता हूँ। आई डू नथिंग बट प्ले। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस है, मदन लिखता ही रहता है। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा, मदन डज नथिंग बट राइट। मदन डज नथिंग बट राइट। मदन लिखता ही रहता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, मेरा पड़ोसी झगड़ता ही रहता है। मेरा पड़ोसी झगड़ता ही रहता है। मेरा पड़ोसी झगड़ता ही रहता है। इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा, सबसे पहले लिखेंगे आप सब्जेक्ट, लिखेंगे माई नेवर डज नथिंग बट quarrel। माई नेवर डज नथिंग बट quarrel। मेरा पड़ोसी झगड़ता ही रहता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, वे लोग काम करते ही रहते हैं। इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा, लिखेंगे दे डू नथिंग बट वर्क।
दे डू नथिंग बट वर्क। वे लोग काम करते ही रहते हैं, दे डू नथिंग बट वर्क। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे यूज ऑफ बट नथिंग बट इन पास्ट टेंस, यानी पास्ट टेंस में नथिंग बट का प्रयोग। तो फ्रेंड्स रूल होगा सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद लिखना है डीड प्लस नथिंग बट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू प्लस अदर वर्ड्स। तो फ्रेंड्स कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं, जैसे मैं खेलता ही रहता था, यानी पास्ट की घटना को दर्शा रहा, मैं खेलता ही रहता था यानी खेलने के सिवा कुछ नहीं करता था। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा, सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, तो लिखेंगे आई, उसके बाद लिखना है डीड, क्या लिखेंगे डीड नथिंग बट, क्या लिखेंगे नथिंग बट। उसके बाद लिखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर वर्ब क्या है खेलना, खेलना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर प्ले, क्या होगा प्ले। इस प्रकार इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा आई डिड नथिंग बट प्ले, मैं खेलता ही रहता था। फ्रेंड्स नेक्स्ट सेंटेंस है गीता पढ़ती ही रहती थी, गीता पढ़ती ही रहती थी। तो यहाँ पर लिखेंगे गीता, यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के साथ हम डिड का ही प्रयोग करेंगे। गीता डिड नथिंग बट, गीता डिड नथिंग बट स्टडी। इस प्रकार इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा गीता डिड नथिंग बट स्टडी, गीता पढ़ती ही रहती थी। फ्रेंड्स नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे तुम पढ़ते ही रहते थे, तुम पढ़ते ही रहते थे। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा, लिखेंगे यू डिड नथिंग, यू डिड नथिंग बट स्टडी, यू डिड नथिंग बट स्टडी, तुम पढ़ते ही रहते थे। फ्रेंड्स नेक्स्ट सेंटेंस है सोहन हंसता ही रहता था, सोहन हंसता ही रहता था यानी हंसने के सिवा और कुछ नहीं करता था। इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा, लिखेंगे सोहन डिड नथिंग, नथिंग बट लाफ, सोहन डिड नथिंग बट लाफ, सोहन हंसता ही रहता था। फ्रेंड्स नेक्स्ट सेंटेंस है वह लिखती ही रहती थी, वह लिखती ही रहती थी। इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा, लिखेंगे सी डिड नथिंग बट, सी डिड नथिंग बट राइट, सी डिड नथिंग बट राइट, वह लिखती ही रहती थी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आप बहुत सारे सेंटेंस को नथिंग बट के इस्तेमाल से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं और अपना इंग्लिश को और भी बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।